लगता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो दिखता है। एक जुआरी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है। उसने कहा मेरे पास कमंडल है। उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी, और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया। और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया। पैसे वाला बन गया तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले। दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले। तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बन गए प्रशंसा करने वाले, इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया। अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा, और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीन लिया। वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था, और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा के सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा। इसकी नियत लग गई होगी, ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया, और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है, जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा, कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है,
जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है उतने कदम के लिए इसको, अब उसके कदम किने गए, कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता तो ना जाने कहां कहां का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा, ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया, जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं, जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए, नारायण जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर दिया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा। अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला है, अच्छा करते चल, सत्कर्म करते चल, जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठकर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तू इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना, बहुत हंसते हैं लोग। कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहां कहां चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता।
ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे कहकर जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। यह निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब क्या? महाराज अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करोगे कि नहीं करोगे? अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। अरे बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से भर।
भोले जय दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया, ओ दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी है माया, ओ सूरज चांद सितारे सब तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, ओ सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया, आशीर्वाद तुम्हारा भोले है संकट पर भारी, आशीर्वाद तुम्हारा भोले ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जय हो।
इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस मंदिर के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, ओ भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी 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 गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो उद्धार हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो उद्धार हमारा, ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बम बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहेंगे। जहां जगह मिले, जितने लोग खड़े हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सेवादार हों, भाव से जगह मिल जाए, वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, भाव से प्रार्थना। अधिक मास और सावन के महीने का ये मिलन, तब शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको मिली है। दिल से भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करें। जिसको मूल मंत्र का स्मरण हो, वो अपने मुख से भगवान शंकर के मंत्र को बोलकर अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य कहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, बेस कम करो, इको थोड़ा सा कम करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। भूलवश भी, परिसर बड़ा, भूलवश भी अगर हम शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को भी उठाकर अगर समर्पित कर रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त होगा। भूलवश भी। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा, ध्यान